क्या हाल है? तो देखो भाई, बात सारी इतनी सी है कि आज सेकंड लास्ट डे है। मैं हूँ अभी मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे और यहाँ पर मेरे सारे कपड़े हो गए हैं ख़त्म। मैं मजाक भी नहीं कर रहा भाई, सही में। अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो कल वीडियो के लास्ट में मैंने ये जर्सी पहन ली थी और तब से अब मैं उसी में हूँ। इसलिए नहीं कि मैं मुंबई इंडियंस का सपोर्टर हूँ, अगर आप मेरे को जानते हो तो आपको पता है कि आई डोंट रियली लाइक मुंबई इंडियंस। मैं तो आरसीबी का फ़ैन हूँ। अब ऊपर से दिक्कत ये हो रही है कि जब मैं मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे घूम रहा हूँ आज ना, एक्चुअली मुंबई इंडियंस और उसका मैच है हैदराबाद का, तो लोग मेरे से पूछ रहे हैं मुंबई इंडियंस, बट नहीं, मैं तो आरसीबी सपोर्टर हूँ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, एक तो मैंने ऊपर से फेक अटायर पहना हुआ है, ऊपर से बदबूदार अटायर पहना हुआ है। चेंज मैं करना चाहता हूँ बट चेंज मैं कर सकता नहीं क्योंकि मेरे कपड़े खत्म हो चुके हैं। वेलकम टू लिविंग इनसाइड अ रेलवे स्टेशन, डे नंबर 13। तो भाई, आपने अब तक सीरीज फॉलो करी है तो आपको पता है कि हमारी सीरीज का रूल है कि हम स्टेशन के बाहर नहीं जा सकते, जो कि हम नहीं गए हैं। तुम्हारा हमें टी शर्ट चाहिए तो हम क्या करें? गुड थिंग कि मुंबई में है हमारे खूब सारे दोस्त। तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने बोला भाई लार्ज टी शर्ट, ध्यान से सुनना, मैंने बोला भाई लार्ज टी शर्ट भेज दे। एक्सेल नहीं, एक्सेल आता था मेरे को अब तक, बट पिछले 12 दिन में अगेन आप देखोगे फर्स्ट डे का वीडियो और अभी का फ़र्क दिखेगा। मेरे को लगता है मेरा पेट गायब हो गया है, पेट एटलीस्ट बहुत कम हो गया है। तो उसने भेज दी, अब पोर्टर किया है, तो पोर्टर मैं लेने जा रहा हूँ। पोर्टर आ गया है, क्रेजी। ऐसे नहीं वजन कम हो रहा था, ट्रेन में घूम घूम के कम हो गया, क्योंकि मैंने मेक श्योर किया कि मैंने समोसे और ये सब नहीं खाया। और महाराष्ट्र जब से आऊँ बड़ा पाव खूब पेला है। ये है मुंबई सेंट्रल स्टेशन, ये भी स्टेशन की ही प्रॉपर्टी है, मतलब वो एज तक हम जा सकते हैं। और बताओ दोस्तों, आपको मुंबई कैसा लगता है? मेरे को तो बढ़िया लगता है मुंबई भाई। पहला मेरा लव हेट रिलेशन था मुंबई का, अब ओनली लव है। अब दिक्कत नहीं है मुंबई में, एज लॉन्ग एज मैं एक टैक्सी अफोर्ड कर सकता हूँ मैं खुश हूँ, बढ़िया। क्योंकि लोकल का एक्सपीरियंस ऑल दो बहुत बढ़िया था, बट अगर ऐसा डेली कम्यूट करना पड़े तो लाइफ स्ट्रगल बन जाएगी, एंड लाइफ स्ट्रगल नहीं होनी चाहिए। अब मैं फ़ोन का वेट कर रहा हूँ, मेरे को फ़ोन आ गया था पोर्टर से कि मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, आप बाहर आ जाओ, तो इसलिए मैं बाहर आ गया। हाँ दादा, कहाँ पहुँचे? मैं गेट पे खड़ा हूँ। मैं आ गया, मैं भी गेट पर ही आ रहा हूँ। मैंने मुंबई इंडियन की जर्सी पहनी है, अगर दिखूँ तो आप हाथ दिखा देना। गेट पर तो नहीं है दादा, गेट पे दिख गया मैं। अच्छा रुक गया फिर मैं, रोड पे ठीक है। गेट पर खड़ा हूँ, देखो एग्जैक्ट गेट पे भाई। दिस इज़ माई टी शर्ट। अब जल्दी से अंदर चल के कपड़े चेंज करते हैं और फिर अपनी ट्रेन पकड़ते हैं, फिर जाते हैं। आज वीडियो का आपने थंबनेल देखा हो तो आपको लगेगा क्या क्लिकबेट फेंकने लगा है रौनक, बट दोस्तों आपकी रेलवेज़ की नॉलेज ज़रा कच्ची है। मेरी भी थी आज से 15 दिन पहले, जब तक मैंने रिसर्च नहीं किया था। फिर मैंने रिसर्च कर लिया, मेरी थोड़ी नॉलेज बढ़ गई है, विच मीन्स आज हम एक, क्या ही मतलब कैसे डिस्क्राइब करूँ इसे। पिछले 13-14 दिन में भाई हम बेंच पे सोए, लिटरली बेंच पे सोए, सोफे पे सोए, डॉम में सोए, प्राइवेट रूम में सोए, लास्ट वीडियो में पॉड में सोए, हर जगह हम सो चुके हैं। मगर आज हम सोएंगे एक 5 स्टार होटल में, वो भी बिना रूम तोड़े। आओ कपड़े चेंज कर ले पहले। हाँ, तो अगर आपको याद हो, बाय द वे देखो लार्ज है भाई, ये सही है, मतलब आई एम रिड्यूसिंग एनी विच वे। अगर आपको याद हो तो कल हमने एक प्राइवेट लॉन्च लिया था जिसके अंदर मैंने आपको शार दिखाया था, एंड देन अर्बन पॉड का शार दिखाया था। वो महंगा था भाई, तो फैसिलिटीज़ भी थी, बट अभी इसके मैंने पे किया 20 रुपये। इस स्टेशन पर ही है, एसी वेटिंग हॉल में। और इसकी हालत देखो, ये देखो। शावर रूम है, आप शावर ले सकते हो, बट बहुत स्मेल है यहाँ पे। एंड जनरली स्टेशन का हाल ये ऐसा और इससे भी बुरा रहता है, बट अच्छा है कि चलो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और एक ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब अगर आप पे करो तो आपको फैसिलिटी मिलेगी, बट अगर आप पे ना करो तो दिस इज़ द बेस्ट दैट यू कैन गेट। लेट्स गो। देखो यार, इस सीरीज से मेरा आइडिया ये नहीं है कि मैं खाली रेलवे की बुराइयां गिनाऊँ आपको। ये प्रॉब्लम सबको पता है, जो ट्रैवल करता है सबको पता है। आइडिया ये था कि हम पूरा लैंडस्केप देखें, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लग्जरी क्या है, और जनरल का ट्रैवल कैसा होता है, बिहार जब ट्रेन जाती है तो कैसा होता है। पूरा एक ऐसा प्लेथरा ऑफ डाइवर्सिटी देख ले इंडियन रेलवेज का। इसीलिए आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट ओवरहाइप्ड ट्रेन्स में। गेस वंदे भारत एक्सप्रेस। डोंट हेट मी गाइस। भाई हाइप तो इस ट्रेन की ऐसी है, लोग इतनी फोटोज खिंचाते हैं इस ट्रेन के साथ। ऑनेस्टली मैं डिसअपॉइंटेड एक्चुअली वंदे भारत स्लीपर के बाद हुआ, क्योंकि खाना इतना अच्छा नहीं मिला। मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा था,
इसलिए अभी के लिए मेरी फेवरेट तो राजधानी ही है। मस्त है भाई राजधानी यार, उसमें ट्रेन वाली फील है, कंफर्टेबल है ये। आई होप इसके अंदर खाना अच्छा मिलेगा, देखते हैं। तो भाई आ गया हमारा कोच, लेट्स गो। तो जी 12 दिन तक खुद को गर्मी में जला कर राख कर देने के बाद, मतलब सही में बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर इस समय भाई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। खैर 12 दिन की हसल के बाद आज फाइनली टाइम आ गया है थोड़ा लग्जरी एक्सपीरियंस करने का, जिसके लिए गांधीनगर स्टेशन पर बने 5 स्टार होटल को मैं बुक करता हूँ थ्रू स्केपिया। स्केपिया मेरा प्रेफर्ड चॉइस ऑफ बुकिंग प्लेटफॉर्म है और ये कोई ऐड नहीं है, बट जस्ट मेरे को इसको यूज़ करने की आदत हो गई है। मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मेरे को स्केपिया कॉइन्स मिलते हैं, जिसको रिडीम करके एक्चुअली मेरे को डिस्काउंट भी मिलता है। एनीवे, तो रेडी हैं आप पीक लग्जरी एक्सपीरियंस करने के लिए? ये तो गलत सीन हो गया। तो यार एक्चुअली कल रात में एक छोटा सा सीन हो गया। तो सबसे पहले कल वंदे भारत से अहमदाबाद स्टेशन पहुंचा, वहां से एक और ट्रेन लेकर फिर गांधीनगर स्टेशन पहुंचा। और भाई गांधीनगर स्टेशन पहुंचा ना तो यहाँ पर सन्नाटा। मैं कहा चलो ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैं अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च तो करके आया था, मेरे को पता था कि ग्राउंड फ्लोर पे स्टेशन है, फर्स्ट फ्लोर पे होटल है। बट फिर जब मैं एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ तो वो मामला कुछ ऐसा था। मेरे को तो लगा यहाँ से जगह होगी, मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे 10-15 मिनट। गूगल मैप में यही बता रहा है। हाँ। बहुत लोग कंफ्यूज होकर यहाँ थे। गूगल मैप में यही दिखाता है लीला। हाँ, तो पता चलता है कि एक्चुअली होटल तो है बट वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं बल्कि सेकंड फ्लोर पे है। एंड उसके बाद मैं होटल तक पहुंचने का रास्ता खोजने लगता हूँ। एंड तब एक डिजास्टर के बारे में मालूम पड़ता है। हंसी आ रही है मेरे को याद करके। तो मैं ना ऐसा रेलवे स्टेशन की पार्किंग में पहुंचता हूँ। वहाँ पे ना एक बंदा ऐसा खाट पे सो रहा होता है, वो प्रोबेबली पार्किंग मैनेजर है, वहाँ पर पार्किंग का ध्यान रखता है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई ऊपर होटल जाने का रास्ता। वो मेरा चेहरा देख के हंस देता है, कहता है आप पता नहीं इस महीने में 10वें या 12वें ऐसे बंदे हो जो यहाँ पर इस समय आके ऐसे मेरे से ये पूछ रहे हो। फिर वो मेरे को बताता है कि एक्चुअली सही बात है, रेलवे स्टेशन के सेकंड फ्लोर पे होटल है, मगर वहां तक पहुंचने का डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसी सीढ़ी नहीं है, कोई ऐसा एस्केलेटर नहीं है, कोई ऐसी लिफ्ट नहीं है जो आपको स्टेशन से सीधा ऊपर लेके जाए। तो अगर अब आपको होटल पहुंचना है तो आपको ऐसा 2 किलोमीटर का पूरा घूम के डिटूर लेना पड़ेगा और आपको स्टेशन जाना पड़ेगा। तो मेरे को देखते हैं, बोलते हैं पैदल चले जाओ, बोल तो देते हैं। उसके बाद तो मेरे को देखते हैं, मैं उनको देखता हूँ और मैं बैग से ऐसे लदा हूँ। फिर वो कहता है रुको एक सेकेंड, वो अपना फ़ोन निकालता है, अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं। और भाई मतलब सो नाइस ऑफ हिम, थैंक यू भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। वो अपने दोस्त को बाइक पे बुलाते हैं, वो दोस्त मेरे को बाइक पे बिठाता है और भाई ऐसा लंबा डिटूर है, मतलब छोटा नहीं है। आपको लगेगा कि स्टेशन पर ही है, बट जो एंट्री है ना वो ऑपोजिट साइड है। तो पूरा ऐसा घूम के वो बंदा लेके जा रहा है मेरे को और फिर बाइक पे ले जाता है, बता रहा है कि कैसे आप जैसे लोग मेरे को बहुत परेशान करते हैं। सारे गूगल मैप से आते हैं, रात को हमें ही परेशान करते हैं। और तो सॉरी, अरे नहीं आता कोई बात नहीं। उसको सॉरी बोलता हूँ, बोलता है मतलब ऐसे वो क्रिप कर रहा था कि होटल वालों को या बोर्ड लगा देना चाहिए या फिर रेलवे वालों को कुछ कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो होटल जाना चाहते हैं लोग वो स्टेशन पे एंड अप हो जाते हैं। अब जिसके पास गाड़ी है वो तो घुमा के चले जाएगा, जो ऊबर या ऐसे टैक्सी से आया है कभी कभी वो उतर जाते हैं स्टेशन पे और टैक्सी चली जाती है, फिर वो फंस जाते हैं। तो ये भाई उनकी मदद करते हैं। मैं कह रहा हूँ वाह। और एक तो होटल में आपको पता नहीं, पता है 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं करते ये लोग, पता नहीं क्यों। तो फिर एक दूसरे रास्ते से ये मेरे को वहां पे छोड़ते हैं। भाई तो अच्छा बंदा था, मैंने उसको ट्रबल किया, मैंने उसको पैसे ऑफर किए, उसने लिए नहीं भाई, वो भाग गया, कह रहा नहीं भाग गया भाई। वो पैसे लेते नहीं बंदा, मेरे को पैसे देखते हैं, अरे नहीं, और वो गायब। तो भाई थैंक यू सो मच, मतलब आपने जेन्युइनली बहुत हेल्प की, वरना मेरी वाट लग जाती। और फिर मैं पहुंच जाता हूँ यहाँ 5 स्टार में, पूरा चक्कर ऐसा मार के दूसरी साइड आ गए स्टेशन के, वहां से एक लिफ्ट ऊपर जा रही है, बट स्टेशन से डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। वाह भाई, ये तो फालतू में चैलेंज हार गए, मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात का। बट ठीक है, मैं इतना सीरियसली नहीं लेता लाइफ को भी और चीज़ों को भी, वरना मैं स्टेशन पे सो रहा होता। बट मैं ऑलरेडी बुक करा चुका हूँ, मेरे पैसे खर्च हो गए हैं। फैंसी चैलेंज तो हम हार गए हैं, तो थोड़ी सी मस्ती हो जाए। मैं सच बता रहा हूँ, एक बार अगर आप 5 स्टार के अंदर आके रहने लगे तो वापस जाना बहुत टफ है।
मैं हर तरह के होटल्स में रहा हूँ। मैंने मतलब आप बोलो फुद्दू से फुद्दू होटल में रहा हूँ, अच्छे से अच्छे होटल में लकीरी रहा हूँ। मतलब आप ऐसा सोचोगे आप खुद ऐसे होटल्स में नहीं बैठोगे जिसके अंदर मैं रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। बट देयर इज़ नो गोइंग बैक, क्योंकि यहाँ पर ना लोगों को बात करने का एक तरीका होता है, वो ट्रेंड इस तरह से होता है कि आपको इतना कंफर्टेबल, इतना वेलकम फील कराते हैं। तो अभी जो रिसेप्शन पे भाई थे, शायद प्रफुल्ल नाम था उनका, सॉरी प्रवीण, मैंने मतलब यहाँ पढ़ा था, मैं भूल गया, बट उनका पी से नाम था। मतलब ही वॉज सो नाइस, मतलब जेन्युइनली सो नाइस। तो बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, इसलिए मेरे को होम स्टेज भी काफ़ी पसंद है। होम स्टेज में भी ना जो अंकल आंटी होस्ट कर रहे होते हैं मोस्टली बहुत सही होते हैं, मतलब वो रिटायर्ड लाइफ जी रहे होते हैं, अपना होम स्टे खोला होता है उन्होंने, बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो अच्छे से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी सेकेंडरी है मेरे लिए। बट यहाँ पर सब बढ़िया मिलता है भाई, दिस इज इट। तो चैलेंज वैसे कल ही हार गए थे, अगर आपने वीडियो एंड तक देखा था, सनसेट देखने चले गए थे। ठीक है यार, मतलब ठीक है, कोई फाइट नहीं है इतनी। Private Danny Sampurna this side of message to you. Hi, namaskar. Can I get one chicken Caesar salad? Okay. And also one alio olio pasta. Do you have pasta right now? Yeah. That would be all. Oh, also one more thing. One Diet Coke as well. Diet Coke. Yeah. Sure, sir. Thank you so much. Thank you. मैं बस ये बोलूँगा कि भाई लाइफ से ज़्यादा फ्रेजाइल ना कुछ भी चीज़ नहीं है। मतलब ये ग्लास भी इतना फ्रेजाइल नहीं है जितनी फ्रेजाइल लाइफ है। तो इसलिए मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। चिल करना चाहिए भाई, लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने लेना बंद कर दिया है। एंजॉय एक चीज दिखाऊं, ये देखो। ओए होए 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 भाई, ये बबल बात तो मेरी आइटनरी में कभी नहीं था। वेलकम टू गुड लाइफ। मैं अगर पहला वाला रौनक होता ना तो मैं शायद ट्रेन स्टेशन पे सो जाता कि नहीं मैं चैलेंज पूरा करूंगा, ये है वो है। बट आई एम नॉट द सेम, मतलब नहीं करना, क्योंकि मेरे को डिफरेंट एक्सपीरियंस करने थे। हाँ, मेरे को एक्सपीरियंस करना था ट्रेन स्टेशन पे सोने का, मेरे को एक्सपीरियंस करना था बेंच पे सोने का, मेरे को एक्सपीरियंस करना था डॉम पे सोने का, मेरे को एक्सपीरियंस करना था जो सारे एक्सपीरियंसेस हमने पिछले दिनों में लिए हैं, और मेरे को एक्सपीरियंस करना था एक 5 स्टार होटल में रहने का। तो ये भी पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस ही है। देखो, एक्सपीरियंस सारे होने चाहिए। मेरे को लगता है ब्रूसली ने बोला था बी लाइक वाटर, तो वही फिलॉसफी मेरे को लगता है कि मैं अपनी लाइफ में अपनाना चाहता हूँ। फ्लेक्सिबल होना चाहिए भाई आदमी को, चाहे आपको कैसा भी इन्वायरमेंट मिले, खराब से खराब, लग्जरी से लग्जरी, आप दोनों में फिट इन हो पाओ तो क्या बात है। अभी क्या होता है ना कि लग्जरी जाने में भी फटती है कि लगता है अरे भाई हम कहाँ गए, और उसमें जाने में भी अनकंफर्टेबल फील होता है जहाँ पे कुछ सहूलियतें, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ दोनों में अपनी ऐसा फ्लेक्सिबल हो जाए, एक लात यहाँ एक लात यहाँ, और मैं उसके बहुत पास पहुँच चुका हूँ। मैं कहीं भी कैसे भी सो सकता हूँ, और यहाँ पर भी इस एनवायरनमेंट में पहले मैं आता था तो फटती थी, मतलब लग्जरी स्पेसेस में जब आता था तो फटती थी भाई। ऐसा लगता था कि थोड़ा चाल बदल जाती, थोड़ा दब के चलते थे। अब नहीं है, खुला भाई, ऐसी तैसी खुला घूमता हूँ, मजे करता हूँ मैं। तो यही मेरे को लगता है ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। बोथ वर्ल्ड्स के अंदर यू आर एबल टू नॉट ओनली एडजस्ट, यू आर एबल टू थ्राइव। यहाँ पर भी कॉन्फिडेंट, यहाँ पर भी कॉन्फिडेंट, यहाँ भी कंफर्टेबल, यहाँ भी कंफर्टेबल। दैट इज व्हाट आई वांट। एंड इस होटल पे हमने पैसा खूब खर्च दिया है, तो पैसा वसूलने का थोड़ा टाइम आ गया है। आ जाओ, ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। ब्रेकफास्ट इन होटल्स की बेस्ट चीज़ होती है, क्योंकि आपको खाने में मिलता है खूब सारा माल। आ जाओ भाई, लेट्स गो। ऑल्सो रात में ना मैं अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं दिखा पाया था आपको, बट देखो क्या है कि ये देखो भाई, ये है इन्फिनिटी पूल, ठीक है, ये पूल है। और ये जो गार्डन है यहाँ पे, ये सब स्टेशन के लोग हैं जिनको स्टेशन जाना है, तो इसके नीचे बेसिकली स्टेशन है। तो अभी एक बार जब ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ से निकलेंगे तो मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा। बहुत ही फैंटास्टिक बनाया है भाई, कसम से बहुत बढ़िया लग रहा है। ये विजुअली क्या लग रहा है, मतलब वाओ, बहुत सच एलीट व्यू, मतलब वाओ। आई थिंक वो प्रोबेबली मेट्रो जा रही है, मेट्रो की लाइन है ये, मेरे को पता नहीं है क्या है, बट कुछ तो बहुत फैंसी है, कुछ तो अलग है भाई ये। और नीचे तैर रहे हैं इन्फिनिटी पूल, पम 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 पम।
गाने के बिना मज़ा नहीं आता लाइफ में। हाय, गुड मॉर्निंग। Where do I go for the breakfast? This was. Okay. So I love your podcast. Thank you so much, thank you so much, thank you। ये कब से बना हुआ है होटल? सर ये आज से 5 साल पहले बना था। ओके। स्टेशन से डायरेक्ट कनेक्ट कोई नहीं है इसका ना? अगर आप स्टेशन से नहीं आ सकते कर डायरेक्ट? सकते हैं सर, बट है नहीं। बट है नहीं, वो सिर्फ पीएम मोदी के लिए होता है। ओह, So here we do like fresh juices and all. Okay. Here are the cold coffees and some shake. Fruits you will get over there. Cereal counter is this one. This one is salad counter. And over there is the bakery stuff. सर North Indian, South Indian foods. And over there is Asian. परफेक्ट, थैंक यू, डन, थैंक यू। So what Yeah. was the room number? 447। 447. Thank you. भाई ये इतना मीठा है ये वाला, वाओ, ये मेलन। Excuse me, sir. Would you like to have something from the live counters? We have dosa, eggs, and pancake. What all options do you have in eggs? What can I get? Scrambled egg, poached egg, masala omelette, any other option. Egg Benedict. I'll get one egg Benedict। Egg Benedict one. यस, थैंक यू सो मच। भाई मैंने ब्रेकफास्ट पे 2 चीज़ें नोटिस करी। एक, यहाँ पे नॉनवेज ऑप्शन नहीं है, एग्स है, नॉनवेज नहीं है। एंड दूसरा, यहाँ पे गुजराती क्यूजीन, क्योंकि मैं गुजरात में हूँ बेसिकली, वो ध्यान में रखते हुए पूरा वो मेन्यू सेट है। तो यहाँ सुबह नमकीन मिल रही है भाई मेन्यू में, मतलब नमकीन है, ढोकला है, खमन है। मैं फिर ढोकला ले गया, जैसा देश वैसा बेस, लोकल क्यूजीन ट्राई करना चाहिए। अभी मेरे को स्टेशन के बारे में, स्टेशन कह रहा हूँ एक्चुअली, इस होटल जो स्टेशन पे बना उसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली, बहुत लोगों ने बताया, खा के आपके साथ बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यार 1-2 चीज़ें जो मेरे को पता चली है वो ये है कि ये होटल जो है ना, ये पीएम मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो अभी यहाँ पे कोई स्टाफ था, उन्होंने बताया कि ये प्रोबेबली आई थिंक 2021 उन्होंने मेंशन किया था कि 21 में स्टार्ट हुआ था। और जो पीएम मोदी हैं उन्होंने एक बारी क्या किया था, उन्होंने एक टिश्यू पेपर पे एक अपना ऐसा विजन शेयर किया था कि मैं चाहता हूँ कि एक रेलवे स्टेशन हो जिसमें बहुत हाई स्पीड रेल्स आए, हाई स्पीड मतलब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ट्रेन्स आके रुके, प्रोबेबली वंदे भारत एंड बेटर ट्रेन्स वहाँ रुके, एंड देन वहीं से आप डायरेक्ट ऊपर एक 5 स्टार होटल हो। और एक्चुअली उसका एग्जीक्यूशन भी देखने को मिल रहा है, प्रिटी फैंटास्टिक, जेन्युइनली सेइंग। स्टेशन से एक्चुअली ऊपर सीधा नहीं जा सकते, बस फ्यूचर के प्लान्स हैं कि ऐसा ही होगा कि प्रोबेबली द फास्टेस्ट, मोस्ट लग्जूरियस, मोस्ट कंफर्टेबल ट्रेन्स इधर आके रुकेंगी, एंड यहाँ से आप सीधा एक बहुत ही कंफर्टेबल होटल के अंदर जाएंगे। मेरे पिछले 14 दिन अगर आपने देखे हो, 13 दिन आपने देखे हो, तो एक चीज़ तो है कि बहुत ज़्यादा रेलवे का प्रोग्रेस हुआ है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम भी है ना, आप एक कंप्लेन करो और वो तुरंत रिजॉल्व हो जाती है मोस्टली। मेरे साथ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, मेजरली कोई भी इशू नहीं था। एक बार ये था कि हाँ ट्रेन 20 घंटा डिले हो गई, दैट इज़ लाइक टू मच, बट ओवरऑल देखा जाए तो इट्स ब्रिलियंट, इट्स वेरी नाइस। कल जो वंदे भारत से मैं आया, मैं ऐसे ही उसे हेट देते रहता हूँ, बट है तो प्रिटी कंफर्टेबल। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि ना ट्रेन के साथ प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। कोई मेरे से पूछता है कि कितने बजे यहाँ पहुँचेगा, तो मैं बोलता हूँ ट्रेन का टाइम तो 5 बजे है, बट लेट हुई तो पता नहीं। मतलब एक पता नहीं वाला फैक्टर हमेशा ट्रेन के साथ एसोसिएट रहता है, बट वंदे भारत के केस में ऐसा नहीं रहता है। वंदे भारत अगर लिखा है कि 6 बजे पहुँचा देगी शाम को, तो मोस्ट लाइकली वो 6 बजे पहुँचा देगी आपको। तो एक ट्रस्ट फैक्टर, एक रिलायबिलिटी है, तो उस सेंस में वो ट्रेन बहुत ज़्यादा सही है। मैं फालतू में उसको ऐसा हेट दे रहा था, बट मेरे को ओवरऑल तो बढ़िया ही लगता है कि हाँ अगर उससे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो सही है। ये इन्फिनिटी पूल है, ये अगेन अभी नहीं पता मेरे को क्या है, मैंने गूगल नहीं किया और मैं रात में पहुंचा था तो मेरे को पता नहीं है। एनीवे ये इन्फिनिटी पूल है, ये इसके नीचे स्टेशन है, एंड यहाँ स्टेशन से कनेक्टेड प्रोबेबली ये मेट्रो है।
ये मेट्रो लाइन है, वहाँ से मेट्रो लेके आप कहीं भी जा सकते हो जहाँ तक कनेक्टिविटी है। ये क्या है? थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, थैंक Can यू। we take one picture? श्योर श्योर श्योर, आई विल कीप माई लगेज हियर। वो लाइट है, जनरली थोड़ा और हैवी रहता है। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। मैं तो इसको लेके 500 मीटर भी नहीं चल सकूँ, वापस इतना किलोमीटर। ओके, इट विल फॉल। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू। आपको याद है नहीं, मैंने मिजोरम जब मैं गया था साइरांग स्टेशन, मैंने कहा था ये मैंने पहला स्टेशन देखा है जो सबवे से क्रॉसिंग है। अब ये दूसरा स्टेशन देख लिया। अगर आपको उस पार जाना है प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 2 पे, तो अब ऐसे अंडरग्राउंड से अंडरग्राउंड ही तो बोलेंगे, हाँ अंडरग्राउंड होके जाओगे। वाह, सच बताओ आपको लग नहीं रहा कि कोई मतलब यूरोपियन स्टेशन है ये? मेरे को लग रहा है भाई, जेन्युइनली बता रहा हूँ। ये देखो, इसकी वजह से देखो, क्रेजी, वेरी नाइस। खैर दिस वाज इट, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूँ कल सुबह एक लास्ट वीडियो के साथ। इट्स टाइम टू हेड बैक होम। आई विल सी यू टुमारो 8 AM। बाय बाय।